सुमित के घर में उसकी माँ देवकी और पत्नी सुनीता रहा करती थी। कहने को तो सुनीता घर के सभी कामों में बहुत अच्छी थी। खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, घर की साफ सफाई रखना, उसे सारे काम बहुत अच्छी तरह से करने आते थे। सुमित का घर हर वक्त साफ सुथरा और बड़ा ही सजा हुआ लगता था। घर में खाना हमेशा स्वादिष्ट बनता था और सुनीता घर के काम करने की इतनी शौकीन थी कि सुमित को अपने घर में कभी किसी नौकरानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा ही कुछ हाल था सुमित की माँ देवकी का। उसने भी अपनी पूरी ज़िंदगी रसोई और घर के कामों में बिता दी थी। सुमित के अलावा घर में कोई दूसरा आदमी नहीं था जो घर के अलावा बाहर के काम कर पाता। सुनीता और देवकी पूरी तरह से घरेलू थी। उन्हें किसी से ढंग से बात करना तक नहीं आता था और सुमित की नौकरी ऐसी थी कि उसे घर के ज़रूरी काम निपटाने का वक्त ही नहीं मिलता था। एक दिन शाम के वक्त, ए जी सुनते हैं, वो गैस सिलेंडर ना ख़त्म हो गया है, आप ज़रा सिलेंडर बुक तो करवा दीजिए। सुनीता तुम बुक करवा दो ना अपने मोबाइल से। देखो मेरी अभी मीटिंग होने वाली है, मुझे एक फ़ाइल कंप्लीट करनी है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप तो जानते हैं ना, मुझे ये गैस का सिलेंडर बुक करना नहीं आता, मुझसे नहीं हो पाएगा ये। अरे तो सीख लो ना, माँ से कह दो, वो करवा देंगी। अरे कैसी बात कर रहे हो बेटा, मुझे तो बस गैस पर रोटियां सेकना और सब्जी पकाना आता है। ये सिलेंडर बुक करवाना, ये सारे काम तो तुम्हारे बाबूजी कर लिया करते थे। अब वो नहीं रहे, तब से सारे काम तुम करते हो। ये ना मेरे बस की ना है। अच्छा ठीक है, मैं ही करवा देता हूँ। अगले दिन सुबह के वक्त, माँ शाम को मेरा दोस्त और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए घर पर आएंगे। उनके लिए कुछ अच्छा सा खाना बना दीजिएगा। सुनीता से कहना पनीर बना दे, वो काफ़ी अच्छा पनीर बनाती है। हाँ बेटा, बहू के हाथ का खाना तो है ही जायकेदार, जो एक बार खाए बस खाता रह जाए। मैं उसे कह दूंगी अच्छे से खाना बनाएगी वो। अच्छा माँ, मेरे दोनों दोस्त और उनकी वाइफ जॉब करती हैं, काफ़ी मॉडर्न लोग हैं, तो सुनीता से कहिएगा कि उनसे बातचीत करे। अगर चुपचाप बैठी रहेगी तो उन्हें अजीब लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझा दूंगी। जा तू ऑफिस अब। शाम के वक्त सुमित अपने दोस्त के साथ घर लौटता है। नमस्ते, आइए यहाँ बैठिए। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? अरे सुमित ना आपके बनाए खाने की बहुत तारीफ कर रहा था। जी। आप हाउस वाइफ है या कुछ और भी करती हैं? हाउस वाइफ। सुमित क्या बात है, तेरी बीवी तो बिल्कुल बात ही नहीं करती। ना जी, बस ऐसे ही। लगता है आपको लोगों से बातें करने में शर्म आती है। ना जी ना, ऐसा कुछ ना है। खाना खाइए आप। सुमित और उसके दोस्त सुनीता के हाथों का बना हुआ खाना खाने लगते हैं, लेकिन देवकी और सुनीता उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाते। उन दोनों को ही सुमित के दोस्तों से शर्म आ रही थी और इसलिए वो रसोई से बाहर निकल कर नहीं आते। तभी सुमित रसोई में आता है। अरे सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर चलकर मेरे दोस्तों के साथ बैठो ना। ना जी ना, मुझे उनके साथ शर्म आती है, मुझे उनसे बात भी करना नहीं आता। मैं बाहर आकर क्या करूँगी? माँ आप तो बाहर चलिए, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे हमारी फैमिली के बारे में। अरे जो सोचते हैं सोचने दे, मेरी कोई उम्र है क्या तेरे दोस्तों से बात करने की? मुझे नहीं आना बाहर, तू जा अपने दोस्तों के पास। परेशान होकर सुमित बाहर आ जाता है। क्या बात है यार, तूने डिनर पर बुलाया है और तेरी फैमिली यहाँ पर है ही नहीं। भाभी को तो बुला ले, वो हमारे साथ खाना खा ले। अरे नहीं, वो क्या है ना, उसका फास्ट है तो इसलिए उसको आज खाना नहीं खाना। वो अंदर माँ के साथ काम करवाने में बिजी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। कुछ देर के बाद सुमित और उसके दोस्त चले जाते हैं, लेकिन सुमित को अपनी पत्नी का ये शर्मिलापन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगले दिन जब सुमित ऑफिस चला जाता है तो अचानक से उसके पास सुनीता का कॉल आता है। क्या हुआ सुनीता, जल्दी से बोलो, मैं एक ज़रूरी मीटिंग में हूँ, कुछ अर्जेंट है? वो क्या है ना सुमित जी, मम्मी जी के लिए दवाई लेकर आनी थी, बहुत अर्जेंट है। आप दवाई लेकर घर पर दे जाओ, फिर ऑफिस चले जाना। कैसी बात करती हो सुनीता, मैं ऑफिस से सिर्फ माँ की दवाई देने के लिए घर आऊँ? अरे घर के पास मेडिकल स्टोर है, तुम जाकर ले आओ ना। लेकिन मैं मेडिकल स्टोर वाले से क्या कहूँगी जी? अरे इसमें कहना क्या है, दवाई का नाम बता देना, उससे दवाई ले लेना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ना जी ना, मुझे ये सब नहीं आता। मैंने आज तक कभी किसी स्टोर से दवाई नहीं खरीदी और मम्मी जी की दवाई बहुत ही अर्जेंट है। आप प्लीज़ उनकी दवाई देकर जाइए ना। देखो सुनीता, तुम्हें ये सब काम सीखने ही पड़ेंगे, वरना कैसे चलेगा? मुझसे ये सब नहीं होगा।
मैं कह रही हूँ ना, आप मम्मी जी की दवाई घर पर देकर ऑफिस वापस चले जाइएगा। भले ही रात को देर तक ऑफिस में काम कर लेना। अच्छा अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। सुमित अपने ऑफिस के सर्वेंट के साथ अपनी माँ की दवाई घर पर भिजवा देता है, लेकिन सुनीता का ऐसा बिहेवियर देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शाम को जब सुमित अपने घर लौट कर आता है तो वो अपने कमरे में जाकर सुनीता से इस बारे में बात करता है। देखो सुनीता, दुनिया बदल चुकी है, तुम्हें घर के छोटे मोटे काम करना आना ही चाहिए। मैं तो कहता हूँ तुम्हें कार चलाना भी सीखना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। कैसी बात कर रहे हैं जी? मैंने कभी इस घर की दहलीज से बाहर कदम ही नहीं रखा। सामने सब्जी वाले से कभी 1 किलो आलू तक नहीं खरीदा, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कार चलाना सीखूं? ना जी ना सुमित जी, मुझसे ये नहीं होगा। देखो सुनीता, माँ ने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दी इस रसोई घर के अंदर। देख रही हो ना उनका क्या हाल है आज। कोई घर पे आता है तो वो उससे बात नहीं कर पाती, लेकिन तुम तो ये सब सीख ही सकती हो ना। ना जी ना सुमित जी, मुझसे ये सब नहीं होगा। और वैसे भी आपके रहते मुझे ये सब करने की क्या ज़रूरत? तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अगले दिन ऑफिस जाने से पहले, अरे सुमित बेटा, अब वो तुम्हारे मौसी के घर फंक्शन है तो उसके लिए कुछ खरीदारी करनी थी। अगर तुम साथ में चलते तो अच्छा रहता। मम्मी, आप औरतों की शॉपिंग आप और सुनीता मिलकर कर लीजिए ना, इसमें मेरी क्या ज़रूरत है। और आप जानती है ना मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अरे पर बेटा, हम बाज़ार जाएंगे कैसे? हम तो कभी अकेले बाज़ार गए ही नहीं। मम्मी, आप सुनीता को लेकर बाजार चली जाइए, कोशिश तो करिए। एक बार जाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ये तो बता यहाँ से बाज़ार तक जाना कैसे है? कुछ नहीं करना माँ, सामने रोड से ऑटो मिल जाएगा, ऑटो में बैठना, ऑटो वाले जितने भी पैसे मांगे उसे देना और वो आपको सीधा कपड़े वाले की शॉप पर छोड़ देगा। लेकिन सुमित जी, एक बहुत बड़ी परेशानी है। घर में कैश नहीं है, हम सामान कैसे खरीदेंगे? कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ, तुम एटीएम से पैसे निकाल लेना। लेकिन मुझे तो एटीएम से पैसे निकालने भी नहीं आते। आप चलिए ना साथ में। सुमित ने अपनी पत्नी को घर के बाहर निकलकर काम करने के लिए कहा। उसे समझाने की कोशिश भी की कि इस तरह घर में रहने से जिंदगी आगे नहीं बढ़ती, लेकिन सुमित की पत्नी सुनीता और माँ देवकी दोनों ही घर से बाहर अपना कदम रखने को तैयार ही नहीं थे। थक हार कर सुमित को सुनीता और देवकी के साथ बाजार जाना पड़ा, लेकिन सुमित के ऑफिस का काम था, इसलिए उसने एटीएम में जाकर सुनीता को पैसे निकालना सिखा दिया। देखो सुनीता, बहुत आसान है, इसे ना एटीएम मशीन कहते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक कार्ड लगाना है, उसके बाद जितने पैसे चाहिए वो लिखना है और पैसे बाहर आ जाएंगे। हाँ, मैं सीख तो गई जी, लेकिन मुझे ना बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, कहीं बहू ने ज़्यादा पैसे निकाल दिया तो? ऐसा नहीं होता माँ, पढ़ी लिखी है वो, उसे पता है कितने पैसे निकालने हैं और कितने नहीं निकालने हैं। पढ़ी लिखी तो हूँ, लेकिन मुझे आता तो सिर्फ खाना बनाना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। सुमित अपनी माँ और पत्नी से बुरी तरह परेशान हो चुका था। वो उन दोनों को मार्केट छोड़कर अपने ऑफिस चला जाता है। कुछ देर के बाद सुनीता और देव की एक कपड़े की दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर जाकर एक साड़ी पसंद कर लेते हैं। भाई साहब, कितने की है ये साड़ी? कितने पैसे देने हैं आपको? बहन जी 2500 देने हैं। ये लीजिए भाई साहब, अच्छे से गिन लीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही ना मेरे हस्बैंड ने एटीएम से निकाल कर दिए थे। लेकिन बहन जी, मैं कैश नहीं ले सकता, आप मुझे कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। अरे ये क्या बात हुई? हम आपको पूरे पैसे तो दे रहे हैं और आप मना कर रहे हैं। मेरी दुकान के बाहर पहले से ही लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैश नहीं चलेगा, पेमेंट सिर्फ कार्ड या ऑनलाइन ही होगा। अरे चल बहू, हम किसी और दुकान में चलते हैं। आपको साड़ी पसंद है ना, तो फिर आपको कार्ड से पेमेंट करने में क्या परेशानी है? जी परेशानी तो कुछ नहीं, बस बात यह है कि मुझे कार्ड से पेमेंट करना नहीं आता। वो क्या है ना, हम दोनों पहली बार शॉपिंग करने के लिए निकले हैं और हमें पता नहीं कि ये कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास कार्ड है? सुमित ने तुम्हें कार्ड दिया था ना बहू, वो जल्दी से इस दुकान वाले को दे दे। लाइए, मुझे दीजिए। वैसे भी आजकल पासवर्ड डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं कार्ड टैप करके देखता हूँ। 5560 इसका कोड है जी। अरे मैडम,
अपने एटीएम का पिन कोड किसी को बताते हैं क्या? शुक्र मनाइए आपने मुझे बताया है, अगर किसी और को बता दिया ना तो आपके अकाउंट के सारे पैसे उड़ जाएंगे। ये तुमने क्या किया बहू? अब अगर सुमित के अकाउंट से सारे पैसे निकल गए तो? अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अपने हस्बैंड से कहकर उसका पिन चेंज करवा लीजिएगा। देवकी और सुनीता बाजार से घर लौट आते हैं। सुनीता अपने हस्बैंड का कार्ड उसे वापस लौटा देती है। देखा, मैंने कहा था ना, अकेले घर से बाहर निकलना, अपना काम खुद करना इतना भी मुश्किल नहीं होता। तुम और माँ तो बेकार में घबराते हो। बेटा वैसे तो सब कुछ सही रहा, लेकिन बहू से ना एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? आपको करना ही क्या था? पैसे मैंने आपको दे दिए थे, जाकर सीधा पेमेंट ही तो करना था। वो क्या है ना सुमित जी, हमने दुकान वाले को आपके एटीएम का कोड बता दिया, लेकिन वो कह रहा था कि वो बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालेगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, आप बस उसका कोड चेंज करवा दीजिए। अरे ये तुमने क्या किया सुनीता? और तुम ये बात मुझे अब बता रही हो? अब ये काम कल सुबह ही हो सकता है। भगवान न करे इस बीच में अगर किसी ने पैसे निकाल लिए तो। नहीं सुमित जी, दुकान वाले ना हमसे वादा किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अरे बहुत भला आदमी था बेटा, और वो क्यों निकालेगा पैसा? अरे हमें मालूम है कि कोड उसे पता है, अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो हम पकड़ लेंगे उसे। सुनीता और माँ दोनों को कैसे समझाऊं? खैर ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अगले दिन सुबह होते ही सुमित अपने अकाउंट में पैसे चेक करने के लिए एटीएम में गया और ये देखकर उसके तो होश उड़ गए कि किसी ने उसके अकाउंट से पूरे 70,000 निकाल लिए थे। सुमित घबराया हुआ वापस अपने घर आया। सुनीता, मुझे उस दुकान पर ले चलो जहाँ से तुमने शॉपिंग की थी। तुम्हें पता है उस दुकान वाले ने पूरे 70,000 निकाल लिए हमारे अकाउंट से। भगवान, ये क्या हो गया? इसी बात का डर लग रहा था मुझे। अब क्या होगा? होना क्या है माँ, हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे। कुछ देर के बाद सुमित सुनीता और देवकी के साथ उस दुकान पर पहुंचता है। अरे आइए आइए मैडम, क्या बात है? आज तो आपके हस्बैंड भी आपके साथ है। आपने उन्हें एटीएम कार्ड वाली बात बताई या नहीं? ज़्यादा बनने की कोशिश मत करो। कल रात को मेरे अकाउंट से पूरे 70,000 निकाले तुमने। तुम्हारे अलावा और कौन निकालेगा? मेरी वाइफ ने गलती से तुम्हें पासवर्ड बता दिया था ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी वाइफ ने गलती से मुझे पासवर्ड बता दिया था, लेकिन भाई साहब मैंने आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकाले। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ भला आदमी है ये क्यों पैसे निकालेगा? माँ आप कुछ नहीं समझती। देखिए, अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप पूरी चेकिंग करवा सकते हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे, उन्हें चेक करवा सकते हैं। मुझे तो लगता है सुमित जी पैसे किसी और ने निकाले होंगे। चलिए हम घर चलते हैं, वैसे भी खाना बनाने का वक्त हो रहा है। अब रसोई और खाना बनाने से बाहर निकलो सुनीता। देखा, तुमने कितना बड़ा नुकसान करवा दिया। लेकिन मैं इस दुकान वाले को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट करूँगा और वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा चेक करवाऊँगा। सुमित शॉपकीपर की कंप्लेंट कर देता है। सीसीटीवी कैमरा चेक किए जाते हैं और उसमें साफ साफ पता चलता है कि सुमित के अकाउंट से पैसे दुकानदार ने नहीं निकाले थे, क्योंकि वो उस एटीएम कैमरे में नज़र ही नहीं आ रहा था। जब वो सीसीटीवी फुटेज देवकी ने देखी तो अचानक से उसे कुछ याद आया। अरे सुनीता, देख रही हो, यह आदमी तो कल उस दुकान में था जब साड़ी खरीदने गए थे, और कैसे घूर घूर के हमारी तरफ देख रहा था। हाँ मम्मी जी, और जब मैंने उस दुकान वाले को एटीएम का पिन बताया था तो वो वहीं पर तो बैठा था। मामला क्लियर है। आपके पैसे दुकान वाले ने नहीं निकाले, बल्कि उस दूसरे आदमी ने निकाले हैं जिसने आपकी पत्नी के बताने पर आपका एटीएम पिन सुन लिया था। शायद आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर, हमें इसी आदमी को पकड़ना चाहिए। लेकिन भाई साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अपने एटीएम कार्ड का पिन तो कोई किसी के सामने नहीं बोलता। क्या आपकी पत्नी को इतना भी नहीं पता? ऐसी बात नहीं है जी, अच्छा खाना बनाना आता है मुझे, घर के सारे काम करने आते हैं, मुझे साफ़ सफाई भी पसंद है। अरे कभी हमारे घर आकर देखिए, मैं कोई पागल नहीं हूँ, सब कुछ करना जानती हूँ। हाँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है, कभी उल्टा जवाब नहीं देती। ऐसा खाना बनाती है कि मोहल्ले के लोग घर आकर खाना खाने की फरमाइश करते हैं। देखिए मैडम, खाना बनाना अपनी जगह बहुत अच्छी बात है,
लेकिन इंसान को इस दुनिया में रह के दुनियादारी भी आनी चाहिए। इंस्पेक्टर, आप सही कह रहे हैं। सिर्फ घर की चार दीवारी में रहकर रसोई के अंदर अच्छा खाना बनाकर इस दुनिया में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तुम्हें घर से बाहर भी निकलना होगा और सब कुछ सीखना भी होगा, वरना लोग तुम्हारे लिए वही बात करेंगे, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की।